नाजरीन, हाल ही में एक यहूदी रब्बी ने यह दावा किया है कि दज्जाल बहुत जल्द जाहिर होने वाला है, क्योंकि इस यहूदी रब्बी ने ख्वाब में दज्जाल से मुलाकात की है। दज्जाल ने उसे क्या कुछ बताया है और यहूदी इस रब्बी को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? क्या यहूदी खाना काबा पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या इस हमले के लिए दज्जाल यहूदियों की मदद करेगा? आज हम आपको इस यहूदी रब्बी और उसके ख्वाब के बारे में बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जमीन पर सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा। इससे बड़ा फितना पहले कभी नहीं आया होगा। दज्जाल इतना बड़ा फितना है कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये मेरी जिंदगी के दौरान जाहिर हुआ तो मैं इसका मुकाबला करूंगा, और अगर ये मेरे बाद आता है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो तमाम मोमिनों की मदद करे। नाजरीन, हाल ही में दज्जाल के हवाले से एक यहूदी रब्बी जोसेफ ने अपना ख्वाब बयान किया है। यहूदी रब्बी जोसेफ इससे पहले इतना मशहूर मारूफ नहीं था, लेकिन इस ख्वाब के बाद पूरा इस्राएली मीडिया उसको बार बार बुलाकर उसका इंटरव्यू करता है और उससे मुतल्लिक मजीद जानने की कोशिश करता है। जोसेफ नामी ये रब्बी बताता है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि एक बहुत बड़ा महल है जहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इस महल में एक दरबार लगा हुआ है, जबकि तख्त पर एक शख्स बैठा है। हर शख्स उस दरबार के अंदर तख्त पर बैठे बादशाह को मिलना चाहता है, लेकिन लोगों का रश इतना ज्यादा है कि हर एक के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो बादशाह तक रसाई हासिल कर सके। जोसेफ बताता है कि मैं भी इस रश में मौजूद हूँ, लेकिन बहुत पीछे हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि मैं कोशिश करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ सकूंगा। वो कहता है कि इतनी ही देर में मैं एक तरफ से एक नौजवान शख्स को किसी सवारी पर बैठे हुए अपनी तरफ आता देखता हूँ। वो शख्स मेरे करीब आकर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं उसको बताता हूँ कि लोग बादशाह से मिलना चाहते हैं। तो वो शख्स मुझे कहता है कि जाओ, तुम वापस चले जाओ और 7 साल का इंतजार करो। आइंदा 7 सालों में दज्जाल, तुम्हारी कौम का मसीहा, तुम्हारे सामने जाहिर हो जाएगा। फिर तुम और तुम्हारी कौम उसके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर यूं ही हुक्मरानी करोगे और यूं ही लोग जोक तर जोक उससे मिलने की ख्वाहिश करेंगे। नाजरीन, जोसेफ नामी रब्बी ने अपना ये ख्वाब बयान किया तो इसराइलियों की जानब से इस पर खूब वावेला किया गया कि हमारा मसीहा आने वाला है और 2030 तक वो इस जमीन पर जाहिर हो जाएगा। याद रहे कि यहूदियों के यहाँ ये माना जाता है कि दज्जाल के जाहिर होने से पहले उनका आखिरी वजीर आजम नेतन्याहू ही होगा। नेतन्याहू कुछ अर्सा पहले वजारत उस्मा के ओहदे से हटाया गया था, लेकिन फिर बाद मजबूत यहूदी ताकतों ने एक बार फिर नेतन्याहू को अपना वजीर आजम बनाकर दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि जल्द उनका मसीहा आने वाला है। जबकि दज्जाल के इस जमीन पर आने के हवाले से आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल इस जमीन पर जाहिर होने वाला होगा तो अल्लाह ताला इससे 3 साल कबल आसमान का 1/3 हिस्सा पानी यानी बारिश नहीं बरसाएंगे और यूं जमीन का 1/3 हिस्सा बंजर हो जाएगा। फिर अगले बरस आसमान के 2/3 हिस्से से बारिश नहीं बरसेगी और ज़मीन का 2/3 हिस्सा अनाज नहीं उगलेगा और यूं ज़मीन का 2/3 हिस्सा भी बंजर हो जाएगा। और फिर तीसरे बरस आसमान से बारिश ही नहीं होगी और यूं तीसरे साल पूरी दुनिया में कहत पड़ जाएगा और अनाज की शदीद कमी हो जाएगी और लोग भूख और इफलास का शिकार हो जाएंगे। इसके बाद दज्जाल आएगा तो ज़मीन पर मसनूई बारिश बरसाएगा और लोगों से कहेगा कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही रब हूँ, तुम लोगों पर कहत साली पड़ी थी, मैंने बारिश बरसाई है और देख लो अब ये जमीन अनाज उगलने लगी है। इसके एक हाथ पर जन्नत होगी जबकि दूसरे हाथ पर दोजख होगी। वो लोगों को अपनी जन्नत की तरफ बुलाएगा। बस जो लोग उसकी जन्नत का इंतखाब करेंगे दरअसल वो दोजख में जा गिरेंगे, और जो लोग उसकी जहन्नम का इंतखाब करेंगे और उसके बहकावे में नहीं आएंगे और जिन्हें वो अपने तई जहन्नम की आग में डाल देगा तो वही लोग अल्लाह ताला की जन्नत के हकदार ठहरेंगे। नाजरीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी नबी ने अपनी कौम को यूं दज्जाल के बारे में तफसील से नहीं बताया। मैं तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की तरह दज्जाल के बारे में तफसील से बता देता हूँ, जिसकी बाईं आंख कानी होगी, उसके माथे पर काफ फे रे यानी काफिर लिखा होगा, ये दरमियाने कद का होगा, इसकी छाती पर बाल होंगे और इसके सर के बाल घुंघरियाले और दोनों पांव टेढ़े होंगे। ये इराक और शाम के दरमियान से निकलेगा, नबूवत और खुदाई का दावा करेगा। इसके साथ यहूदियों की 70,000 की एक जमात होगी जो दुनिया पर गलबा हासिल करने की कोशिश करेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फौज में जो लोग शामिल होंगे यकीनी तौर पर वही लोग अकबर होंगे
और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के इस फितने का ज़मीन पर से हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। फिर इस रुए ज़मीन पर हुक्मरानी करेंगे और उसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। नाजरीन, इस हदीस मुबारक को सुनकर आपने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आने वाले हालात किस कदर कशीदा होने वाले हैं। यहूदी दज्जाल के पैरोकार हैं और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि दज्जाल की आमद तक वो दुनिया का कंट्रोल हासिल कर लें, और इस मकसद के लिए उन्होंने सन 2030 का एक खुफिया प्लान तैयार कर रखा है। इस जाल में अरब ममालिक बड़ी आसानी से फंसते चले जा रहे हैं। आपने सऊदी अरब के विजन 2030 का तो सुना ही होगा। ये भी उसी दज्जाली प्लान की एक शक्ल है। बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि सऊदी अरब समेत कई दीगर अरब ममालिक यहूदियों के शिकंजे में मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं, और अब तो बाकायदा तौर पर यहूदी मक्का और मदीना की हदूद में दाखिल होकर मशकूक सरगर्मियां भी कर रहे हैं। जबकि एक खबर ये भी है कि यहूदी बेस बदलकर मक्का और मदीना के करीबी शहरों में रिहाइश भी इख्तियार कर चुके हैं। ये अमल आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए इंतहाई मुश्किलात का बायस बन सकता है। दोस्तों, फितना दज्जाल को कुर्ब क़यामत की निशानियों में शुमार किया जाता है, और इसके अलावा दीगर कई निशानियां अहादीस की सूरत में हम तक पहुंची हैं। लेकिन क़यामत कब आएगी, इसकी ठीक ठाक तारीख तो दूर की बात है। साल और सदी अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। ये एक ऐसा राज है जो खालिक कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। नाजरीन, कुरान में ये बताया गया है कि क़यामत के मुकर्रर वक्त का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं। जैसा कि सूरह नाज़ियात में आया है कि ये लोग आपसे क़यामत के मुतल्लिक पूछते हैं कि वो कब वाक़ई होगी, क्योंकि इसका इल्म सिर्फ आपके रब को है। इसी तरह सूरह अल आराफ की आयत नंबर 187 में इरशाद होता है, और ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो मेरे रब को ही है, उसको उसके वक्त पर अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा जाहिर नहीं कर सकेगा। वो आसमानों और ज़मीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं कि जैसे आप गोया उसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह के पास है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तों, इलामात क़यामत की अहादीस में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से एक रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत ही क़यामत है, बस जो मर गया तो उसकी क़यामत भी आ गई। इस तरह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो यौम क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक के लिए बरसरे पैकार रहेगी। इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी। नाजरीन, फितना दज्जाल के ख़त्म हो जाने के बाद क़यामत की आखिरी निशानी दाबतुल अर्ज़ जाहिर होगी। दाबतुल अर्ज़ का मतलब है ज़मीन का जानवर। ये जानवर क्या होगा और कब जाहिर होगा, और ज़मीन से निकलने के बाद ये क्या क्या करेगा। इस जानवर के निकलने के कितना अरसा बाद क़यामत आ जाएगी। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।